लड़का नदी के किनारे बैठकर रो ही रहा था कि बरसात शुरू हो गई और वो भी बहुत ज्यादा तेज। एक गांव में एक अनाथ बालक रहता था। वो जब भी किसी बच्चे के साथ खेलने जाता, उसके साथ कोई बच्चा नहीं खेलता क्योंकि उनके माँ बाप उसके साथ अपने बच्चों को नहीं खेलने देते। क्या रे, बहुत घूमता है तू? हैं, 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ जा रहा है तू? बताना मेरे को, कहाँ रहता है तू आजकल? क्या बताऊं भैया, मैं किसी के साथ खेलने के लिए जाता भी हूँ तो कोई अपने बच्चों को मेरे साथ खेलने नहीं देता। अब तो मैं अकेला बोर होने लगा हूँ। क्या मैं इतना बुरा हूँ? अरे नहीं रे, बुरी तो उन लोगों की सोच है, तू उन पे मत जा। और वैसे भी तू बेकार खामा खाई खाली घूमेगा तो बेकार ही रहेगा। मेरी बात सुन, मैं तेरे लिए कुछ सोचता हूँ। हाँ भैया, कुछ मेरे लिए करो। मैं तो इस तरह से घूम घूम कर थक गया हूँ। अब मैं कहीं खेल भी नहीं सकता। इसके बाद वो भिखारी उस अनाथ लड़के को एक कुम्हार की दुकान पर लेकर जाता है। वो भिखारी चाहता है कि उस लड़के को उस कुम्हार के पास लगवा दे ताकि उसकी जिंदगी संवर जाए। अरे कुमार भैया, तुम इस लड़के को तो जानते ही हो ना। मैं चाहता हूँ तुम इस लड़के को अपने पास रख लो और बेचारा काम सीख जाएगा तो अच्छा ही रहेगा, है ना? ठीक है, मैं इसे रख तो लूंगा लेकिन मैं इसे पैसे नहीं दे पाऊंगा। पैसे के बगैर इसे काम करना होगा। जैसे ही सीख जाएगा उसके बाद इसको पैसे दूंगा मैं। अरे कोई नहीं रे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम बस इस लड़के को काम सिखा दो और उसके बाद जब तुम्हारे मन में आए पैसे देना, ठीक है? ठीक है, आज से ही मेरे पास रहेगा और दोनों वक्त का खाना भी खाएगा। मैं इसका खर्चा पूरा करूंगा। ठीक है बेटा, तुम राजी हो? हाँ अंकल, आप मुझे रख लो। आपका ये बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं मन लगा कर काम करूंगा। इसके बाद वो लड़का बड़ा खुशी से उस कुम्हार के साथ रहने लगता है और कुम्हार भी उसे बर्तन बनाना सिखाता है कि मिट्टी से कैसे बर्तन बनाए जाते हैं। कभी कभार वो उसे बर्तन बेचने के लिए बाहर भी भेजता है ताकि उसे मार्केटिंग का अनुभव आ सके और वो चीज़ों को बेच सके। बर्तन ले लो, बर्तन, मिट्टी के बर्तन, एकदम मजबूत बर्तन है ये। ठीक है बेटा, तो कितने का दे रहे हो तुम्हें बर्तन? मुझे 4-5 बर्तन लेने हैं अपने लिए। सही दाम लगा दो तो मैं खरीद लूँ। ठीक है अंकल, मैं ज्यादा तो कम नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप 4 बर्तन खरीदेंगे तो मैं 5 रुपए सस्ते कर दूंगा आपके लिए। तो आप ये 4 बर्तन ले लें। बेटा तुम कितना अच्छा बोलते हो। जब भी वो अनाथ बच्चा बर्तन बेचने के लिए गली मोहल्ले में जाता, उसके बर्तन एकदम बिक जाते। इससे कुम्हार भी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। कि तभी वो दिन भी आ गया कि जब उसे एक बड़ा ऑर्डर देना था। कुछ लोग बाहर से आए। देखो भाई, मुझे एक ट्रक बर्तन चाहिए, वो भी बिल्कुल सफाई वाले। मैं उन्हें शहर ले जाकर बेचूंगा, ठीक है? और मुझे टेम्पो ऑर्डर चाहिए। आप इससे बेफिक्र रहे, मेरे पास पहले से ही बहुत ज़्यादा स्टॉक है। आप जब चाहे गाड़ी भेज सकते हैं, मैं आपका माल लदवा दूंगा। ठीक है भाई, तो फिर ये रहे तुम्हारा 50,000 रुपये। आखिरकार उसी शाम माल भरने के लिए ट्रक भी आ जाता है और ट्रक आके कुम्हार की दुकान के आगे खड़ा हो जाता है। जल्दी जल्दी ट्रक लोड करा देता है वो कुम्हार और उसके बाद ट्रक वहां से चला जाता है। बेटा मैं अभी आ रहा हूँ, थोड़ी देर में। तुम दुकान का अच्छे से ख्याल रखना। मैं कुछ देर के लिए टहलने जा रहा हूँ और मुझे किसी से बात करनी है। ठीक है बेटा? कुम्हार के वहां से जाते ही वो भिखारी वहां आ जाता है। क्या रे, सब अच्छा चल रहा है ना? और कोई परेशानी तो नहीं तेरे को है? कोई दिक्कत? तू परेशान तो नहीं कर रहा कि कुमार को? कोई शिकायत तो नहीं है? ओए नहीं भैया, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश है और आज हमने एक ट्रक भर के घड़े और बर्तन बेचे हैं।
और इसीलिए वो काफी खुश हैं और मैं भी अच्छे से रह रहा हूँ। क्या कहा? एक ट्रक भर के बर्तन? तो माल भी अच्छा मिला होगा। कितने पैसे का बिका? ओ, काफी तगड़ा माल मिला होगा, है ना? हाँ भैया, मैंने देखे थे 50,000 रुपये मिले मालिक को जो दुकान में रखे हैं। क्या कहा? 50,000 रुपए? ओह ओह, तब तो आज खुशी मनाने का दिन है। तो क्यों भाई, मुझे चाय वाय नहीं पिलाएगा क्या? चल चाय लेके आ दो, तेरे मालिक को भी आने दे, दोनों मिलकर पियेंगे हम चाय। कितना अच्छा रहेगा। भिखारी के कहने पर वो अनाथ लड़का चाय लेने के लिए चला जाता है, लेकिन भिखारी के मन में लालच आ गया था और उसने पैसे तलाश करना शुरू कर दिया। तभी उसने देखा कि फर्नीचर की दराज में वो 50,000 रुपए की कट्टी रखी है। उसने निकाला और अपनी जेब में रख लिया और पैसे लेकर जल्दी से वहां से रफू चक्कर हो गया। इतने में कुम्हार भी वहां आ गया। ये क्या मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे अभी तो मैं पैसे रख के गया था, सब पैसे कहाँ गए? मेरे 50,000। ओए कहाँ मर गया तू? कहाँ है? जल्दी आ, कहाँ गया क्या? इसमें जो मैं पैसे रख के गया था वो पैसे कहाँ है? जल्दी बता दे मुझे, वरना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा, पुलिस में दे दूंगा तुझे। जल्दी बता वो पैसे कहाँ है, जल्दी बताता है नहीं तू? तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। जल्दी बता तूने वो पैसे कहाँ रखे हैं? इसमें 50,000 रुपए थे। लड़का उससे बार बार मना करता है, लेकिन कुम्हार उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे अपनी दुकान से निकाल देता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, आखिर किसकी नजर लग गई? मैंने वो पैसे नहीं लिए, आखिर पैसे गए कहाँ? और मालिक ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो मेरी बात आखिर सुन के रहे। मैंने पैसे नहीं चुराए, वैसे कैसे कर सकता हूँ? मैंने नहीं चुराए पैसे। माँ, बाबूजी, आपके जाने के बाद मुझे कितनी परेशानी उठाना पड़ रही है। ना मेरे पास मेरा कोई घर है और ना ही मुझ पर कोई भरोसा कर रहा है। हे भगवान, मुझे भी अपने पास बुला लो। मैं भी जीना नहीं चाहता, मुझे बुला लो अपने पास। लड़का नदी के किनारे बैठकर रो ही रहा था कि बरसात शुरू हो गई और वो भी बहुत ज़्यादा तेज। आसमान में बिजली कड़क रही थी, रात भी हो चुकी थी। उसने सोचा गांव में किसी के घर पर जाकर ठहरता हो। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। क्या है और क्यों तेरी रात को परेशान कर रहा है? क्या करने के लिए आया तू इधर? चोर कहीं के? तुझे उसने अपनी दुकान पे रखा और तूने उसके 50,000 रुपये चुरा लिए? तुझे शर्म आनी चाहिए तुझे। अंकल, मेरी बात तो सुनिए, मैंने पैसे नहीं चुराए। बहुत तेज बरसात हो रही है अंकल, मुझे घर में आने दीजिए ना। मैंने पैसे नहीं चुराए। चल ये नौटंकी किसी और को दिखाना। जा यहाँ से, तेरे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जा यहाँ से। और हे भगवान। अगले दिन की शाम को वो भिखारी और एक आदमी दोनों शराब पी रहे थे जंगल में, जैसे कोई पार्टी चल रही हो। अरे मेरे दोस्त, जितना बढ़ चाहे उतना पे, कोई फिक्र मत कर, तेरे को कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। हर दिन अपने शराब पियेंगे और ऐसे ही पार्टी। ये बात तो सही है, लेकिन इतना सारा पैसा लाया कहाँ से तू? हर रोज पिलाएगा? कहाँ से आया तेरे पास इतना पैसा? अरे तू उस कुमार को जानता है ना? उस कुमार की दुकान से मैं 50,000 रुपये निकाल के लाया और उसका ही पार्टी करेंगे, बताना मत किसी को। गांव का एक आदमी पेड़ के पीछे खड़ा होकर ये सब बातें सुन रहा था। अब उसे पता चल चुका था कि आखिरकार चोरी इसने की, इसलिए वो दौड़ा दौड़ा सरपंच के पास जाता है। रात काफ़ी हो चुकी थी, कोई लाइट भी नहीं जल रही थी, इसलिए सरपंच काफ़ी अंधेरे में बैठे हुए थे और हुक्का पी रहे थे। वो वहाँ पर पहुँचता है और सरपंच को सब कुछ बताता है। सरपंच उसकी बात सुनकर आदेश देता है कि उस भिखारी को जल्द से जल्द उसके पास लाया जाए ताकि इंसाफ हो सके।
क्यों रे बेकारी, तूने चोरी किया है ना? सच बोलना, झूठ मत बोलना, वरना खाल खिंचवा लूंगा तेरे में। तूने चोरी की है ना? और बेचारे उस लड़के को परेशानी उठानी पड़ी। हाँ साहब, मैंने ही चोरी की है, लेकिन इतना भड़क काय को रहे? हाँ, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, ठीक है। तेवर तो देखो इसके तेवर, जल्दी पुलिस को बुलाओ और इसे अरेस्ट कराओ। ऐसा इंसान दिखना भी नहीं चाहिए मेरे आसपास। अगले दिन सब उस कुम्हार की दुकान पर इकट्ठा होते हैं और वो लड़का भी उसे बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद वो भिखारी यहाँ पर आया था। ठीक है बेटा, कुछ मत कहो, मैं सब समझ गया बेटा। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी और तुम पर इल्जाम लगाकर मैंने तुम्हें निकाल दिया। इसके लिए बेटा मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे, मेरे बेटी की तरह। मैं तुम्हें अपने पास से नहीं जाने दूंगा।